We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहते शांति आखिरी विकल्प है, लेकिन यहाँ युद्ध जीतने के लिए नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। इधर ईरान के खिलाफ जंग में सीजफायर भी हो चुका है, लेकिन दुनिया में जंग का एक मोर्चा पिछले 3 सालों से खुला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। ना तो पुतिन ने कभी सोचा था कि युद्ध इतना खींचेगा, ना ही जेलेंस्की ने कभी सोचा था कि वो रूस को युद्ध में नाको चने चबवा देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि यूक्रेन को घुट्टे पे लाने के लिए रूस ने एक नए बम का इस्तेमाल किया है। इस बम की असाधारण ताकत की बात करें तो ये तैरते हुए जाता है, बाहरी तबाही मचाता है। आइए जानते हैं रूसी सेना के इस महाबली बम के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से घातक जंग छिड़ी हुई है। इस लड़ाई में कभी रूस भारी पड़ता है तो कभी यूक्रेन अपने पलटवार से सबको चौंका देता है। हालात ये हैं कि ना तो पुतिन रुकने को तैयार हैं और ना जेलेंस्की झुकने को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भरोसा था कि उनकी सेना 10 दिनों में यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगी, आसानी से जेलेंस्की को घुट्टे टेकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की कल्पना से भी ज्यादा प्रतिरोध किया। रूस को एक ऐसी जंग में उलझा के रख दिया जिसका परिणाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस युद्ध में पुतिन ने अपने एक बम को एंड गेम की तरह मैदान पर उतारा। जब बाजी हाथ से निकलती दिखी तो पुतिन ने जंग में अपने नए और घातक बम को उतारा, जिस एरियल बम का नाम है FAB-3000। यह बम खुद में एक आयुध डिपो है, यानी बारूद का भंडार। और जब रूस ने इस बम को यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर दागा तो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। किसी को बच निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खाक हो गया। अब इस ताकतवर रूसी बम का इस्तेमाल यूक्रेन में धड़ल्ले से किया जा रहा है। यह बम जहां भी गिरता है वहां आसमान में धुएं के बादल उड़ जाते हैं और सतह पर सिर्फ राख ही बचती है। इस बम को दागने के लिए रूस की वायुसेना का Su-34 बम वर्षक लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और सटीक टारगेट पर छोड़ देते हैं। FAB-3000 एक हाई एक्सप्लोसिव एरियल बम है जिसमें गाइडेड किट लगी है। फाइटर जेट के जरिए टारगेट सेट करके दागा जाता है। ये पुरानी बमों की तरह सीधे नहीं गिरता, बल्कि लहराते हुए टारगेट की तरफ बढ़ता है और हवा में तैरते हुए टारगेट को बर्बाद कर देता है। ये बम बेहद सटीक हमला करता है और दुश्मन के ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। FAB-3000 में लगे विंग्स इसे दिशा, सही गति और हवा में तैरने की ताकत देते हैं। कुछ लोग इसे अमेरिकी बम JDAM-ER का रूसी वर्जन भी कहते हैं। इस बम को थोड़ा खराब मौसम होने पर भी गिराया जा सकता है। खास बात यह है कि यह बम यूक्रेन के कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। अब सवाल यह है कि यह बम इतनी भारी तबाही कैसे मचाता है। दरअसल इसमें खतरनाक विस्फोटक का मिश्रण होता है। टिट्रोनॉल यानी TNT और एल्यूमिनियम पाउडर भरा होता है। इससे विस्फोट की ताकत बढ़ जाती है। इसमें कई तरह के फ्यूज लगाए जा सकते हैं, यानी टारगेट और विस्फोट के प्रकार के आधार पर फ्यूज लगाया जाता है। इस बम में करीब 1400 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव पदार्थ होता है। इस बम का विस्फोट रेडियस बेहद बड़ा होता है, यानी काफी दूर तक असर करता है। रूस का यह घातक बम किसी भी इमारत, किला या बख्तरबंद इलाके को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। यह बम काफी मोटी दीवार को भी तोड़ सकता है। जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों में छिपे दुश्मन को खत्म कर सकता है। जब यह बम फटता है तो इसके हाई वेलोसिटी फ्रैगमेंट्स बहुत बड़े इलाके में फैलते हैं, इसलिए इसके विस्फोट से तगड़ा शॉक वेव निकलता है। काफी दूर तक असर दिखाई देता है। FAB-3000 अगर 300 फीट दूर भी गिरता है तब भी टारगेट को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है, क्योंकि इसका विस्फोट बहुत खतरनाक होता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि पुतिन का FAB-3000 बम कितना खतरनाक है। इसे क्यों यूक्रेन के खिलाफ रूस की रणनीति का सिकंदर कहा जा रहा है। दरअसल इस बम का वजन करीब 3 टन है। यह करीब 13.8 फीट लंबा होता है। इसका व्यास 2.1 फीट है, जबकि इस महाविनाशक बम में करीब 1400 किलो विस्फोटक लगा होता है।
इसे टारगेट की तरफ 70 किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है और जब इतना भारी भरकम बम सैकड़ों किलोमीटर विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों पर गिरता है तो भारी तबाही मचाता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।